सभी को गुड मॉर्निंग। और आज 12th क्लास हिंदी मीडियम में आपका जो सब्जेक्ट है मैथ, उसमें आपका चैप्टर अवकलन स्टार्ट है, जिसकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज हो चुकी हैं। अब इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है अवकलन, आप पे सभी पे आता है, इसके फॉर्मूला सभी के याद हैं, ठीक है। इन्हें कंटिन्यू रोजाना आपको हर क्वेश्चन को रोजाना देखना है, तभी आपके पेपर के टाइम तक ये क्वेश्चन याद होंगे। यानी कि हर एक्सरसाइज को आपको रोजाना देखना है, लेकिन करना वो क्वेश्चन जो आप पे नहीं आता, देखना रोजाना है हर एक्सरसाइज। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 मिनट लगेंगे, आप सारी एक्सरसाइज को देख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई dx ज्ञात कीजिए। यानी कि जो टोटल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 1 to 15, यानी कि 15 क्वेश्चन है, और 15 के 15 क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, अवकलन आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको किसी का भी अवकलन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपकी जो पिछली दो वीडियो है उनमें आपके जो फॉर्मूला है और एक्सरसाइज 5.2 आपकी मैंने कराई है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसे लिखने के बाद आप जानते हो जितने भी पद हैं उन सभी पद के साथ आपको क्या लगाना है, dy बाई dx आपको लगाना है। तो आप लिखोगे d अपॉन dx, इन सभी पदों को आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो 2x प्लस 3y इक्वल d अपॉन dx साइन x। इसके बाद अब आप अवकलन करोगे। अगर आपका कोई कांस्टेंट है, अचर पद है, उसके साथ x या y नहीं है, तो वो कांस्टेंट मान जाता है, यानी कि उसका अवकलन क्या होता है, 0। y यहां पे हमें निकालना है dy बाई dx। इसका मतलब y क्या है, यहाँ पे फलन है, फंक्शन है, और फंक्शन का तो 0 नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, 2d अपॉन dx आप करोगे x का अवकलन, प्लस 3 मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है 3 बट मल्टीप्लाई में है, 0 नहीं होगा, कांस्टेंट है। d अपॉन dx आप करोगे y का, इक्वल टू d अपॉन dx साइन x का। आप जानते हो अवकलन क्या होता है, cos x। अब x का जो अवकलन होता है क्या होता है, 1। मैं बता, जिसने अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है, सेकंड एक्सरसाइज नहीं देखी है, तो आप देख सकते हो 11th क्लास में जाके आप देख सकते हो। 11th क्लास में तो 12th क्लास मैथ में आपकी डली हुई है। तो x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 प्लस 3। अब आप जानते हो जो y है वो y क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन है, फलन है। तो ये जो y है आपका, ये फलन है। तो y का क्या होता है, बोलिए dy बाई dx। और cos x हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। तो जो dy बाई dx की पद हैं उन्हें आप लेफ्ट साइड में रखिए, बाकी सभी पद को कहां ले जाइए, राइट साइड। तो ये dy बाई dx का पद है, इसे आपको लेफ्ट में ही रखना है, और इक्वल cos x, और ये 2 जो है प्लस के हैं, इन्हें आप राइट में लाओगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2। 3 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आएगा, तो आपको जाएगा dy बाई dx बराबर cos x माइनस 2 अपॉन 3। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने निकाला dy बाई dx इक्वल cos x माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। इसके बाद
जो इसका सेकंड पार्ट, वीडियो को देखने से पहले ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन में 2x + 3y इक्वल है sin y। 2x + 3y इक्वल दिया हुआ है sin y। इसमें हमें dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सबसे पहले ये लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और हर पद के साथ आपको क्या लगाना है, dy/dx। तो 2d/dx, x का करोगे 2 मल्टीप्लाई में है, 3d/dx आप y का करोगे, और d/dx sin y। आपका x का अवकलन होता है 1 प्लस 3, y का क्या होता है, y फंक्शन है, फलन है, और फलन होता है dy/dx। बोलिए साइन, आप केवल साइन का करोगे पहले, और साइन x का क्या होता है बताओ, cos x। ये तो वो साइन का। अब आप मल्टीप्लाई में किसका करोगे, y का। ठीक है, क्योंकि फंक्शन है y, ये तो साइन y का हुआ है cos y। अब हम मल्टीप्लाई में करेंगे y का, और y का क्या होता है, y फंक्शन है, फलन है, तो y क्या होगा, dy/dx, यानी कि dy/dx, ये याद रखना है। अब मैंने बताया जो y के पद हैं उन्हें आप लेफ्ट साइड में लाओ, तो ये y का पद है, ये लेफ्ट में लाओगे आप, तो 3, या इसको इधर ले जाओ, तो यहां पर आएगा 2 इक्वल cos y dy/dx, और ये प्लस का टर्म है जो राइट में आकर जाएंगे माइनस के 3 dy/dx। अब dy/dx आपको क्या लेना है, कॉमन। तो जब आप dy/dx कॉमन लोगे तो आपका बचेगा cos y और -3। हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो ये जो dy/dx के साथ ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल के डिवाइड में आता है, तो dy/dx की वैल्यू आपकी निकल के आती है 2/cos y -3। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चेक कर लो। तो इसके बाद में अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ है ax + by की, ax + by² इक्वल cos y। ये आपका थर्ड पार्ट है। तो इसमें लिखोगे सबसे पहले आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सभी के साथ, हर पद के साथ क्या लगाना है, dy/dx। तो a तो मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है, तो a d/dx x, b d/dx y², और d/dx cos y। आप जानते हो x है, और x का अवकलन क्या होता है, 1। तो यहां पे x का अवकलन आपका होगा 1 प्लस b, ये y की पावर है 2। अगर केवल y होता तो आप लिखते dy/dx, बट यहां पर पावर है, तो पहले आप पावर का करोगे, x की n का करोगे, और x की n का होता है n x की n -1, यानी कि x की n का आपने अवकलन किया, ये आपने x की n का क्या है, पावर का 2 का। अब आपको करना है y का मल्टीप्लाई में, तो y फंक्शन है, क्या होगा इसका मल्टीप्लाई में dy/dx, क्योंकि पहले आपने x की n का किया है, फिर जो बेस है, आधार y, उसका क्या है, y फंक्शन है, फलन है, और y का क्या होगा, dy/dx। इसी प्रकार आप cos y का करोगे, cos y क्या होता है, -sin y। ये तो cos का किया है आपने, लेकिन इसका जो कौन है, एंगल है, वो y है, ये तो cos का हुआ है, -sin y, तो y का क्या होगा, dy/dx।
ये होगा आपका cos y का अवकलन। अब जो y के पद है उन्हें आप लेफ्ट में लाओगे तो देखिए 2by dy बाई dx, ये माइनस का पद है, लेफ्ट में आके आपको जाएगा प्लस sin y dy ओवर dx, और ये जो a की 1 में मल्टीप्लाई करोगे प्लस का a, जो राइट में आके आपको होगा माइनस a। अब इसमें से आप dy बाई dx क्या लोगे? कॉमन, तो dy बाई dx कॉमन लेने के बाद यहां पर आपका आता है 2by और प्लस ये कॉमन लिया आपने, यहां पे आपका बचता है sin y और इक्वल में माइनस का a। अब ये जो ब्रैकेट है ये dy बाई dx के मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई का कोई भी नंबर हो वो बराबर वाले के अपॉन में आता है, बटे में आता है, तो यहां से होगा dy बाई dx बराबर माइनस a और अपॉन में 2by प्लस sin y। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये उसका आंसर है, तो आप इसे नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x और प्लस y। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर सबसे पहले आप ये लिखोगे, और इसके बाद हर पद के साथ क्या लगाते हो? dy बाई dx। तो अब आप एक बात देखो, y फंक्शन है और x के सापेक्ष आप अवकलन करते हो, और x और y दोनों किस में है? देखते हो दोनों गुणा की अवस्था में है, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है। अब जब दो फलनों का प्रोडक्ट होता है, गुणन के रूप में होते हैं, तो कैसे करते हैं उसका अवकलन? आपने पढ़ा है, क्योंकि x और y दोनों गुणा की अवस्था में है, तो आप इनका अवकलन कैसे करोगे? आप करते हो एक को फर्स्ट लेते हो और एक को लेते हो सेकंड, किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड लेके आप करते हो। तो अब क्या होता है? फर्स्ट सेकंड ग्रुप प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड d अपॉन dx फर्स्ट, ये होता है। प्लस वाई स्क्वायर सेकेंड पद है, d अपॉन dx होगा वाई स्क्वायर इक्वल d अपॉन dx करोगे 10x और प्लस d अपॉन dx आपका होगा y का। अब आप अवकलन करो तो देखते हैं y जो फंक्शन है आपका फलन है, और इसका अवकलन क्या होगा? dy बाई dx प्लस y x का क्या होगा? x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1 प्लस x की y की पावर 2 है, तो पहले आप x की n का करोगे, और x की n का क्या होता है? n x की n माइनस 1। ये तो आपने पावर का क्या है? x की n का। अब जो आधार है y उसका करोगे मल्टीप्लाई में, तो d अपॉन dx आपको होगा y का, ठीक है, इक्वल टू 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x, और y फंक्शन है क्या होगा? dy बाई dx। तो आपका निकल के आता है x dy बाई dx प्लस y प्लस 2y, क्योंकि 2 माइनस 1 1, और dy बाई dx इक्वल सेक स्क्वायर x प्लस dy ओवर dx। अब जो dy बाई dx के पद हैं उन्हें आप लेफ्ट साइड में लाओ, तो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये आपका dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx, और ये प्लस का टर्म है, ये लेफ्ट में आकर आपको जाएगा माइनस dy ओवर dx इक्वल में क्या है? सेक स्क्वायर x, और ये आपका y प्लस की टर्म है जो राइट में आके आपका माइनस की हो जाएगी। तो इसमें अब आप कॉमन लोगे dy ओवर dx, तो आपको ये निकालना है, तो dy ओवर dx कॉमन लेने के बाद आपका आता है x प्लस 2y और माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। अब ये ब्रैकेट dy बाई dx के मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई का कहा जाता है नंबर? डिवाइड में, तो यहां से निकल के आता है
dy ओवर डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और आपका अपॉन में आएगा x प्लस 2y माइनस 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप दोबारा पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर है इसका 5 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या देखते हो आप, सभी के साथ सबसे पहले आपको क्या लगाना है, dy बाई डी एक्स। तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, आप देखते हो x और y जो है वो मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल है। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्या होता है, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट। इन्हें याद कर लो। तो क्या होता है, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट प्लस d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल d अपॉन डी एक्स 100। अगर किसी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो पीछे वीडियो डली हुई है, वहां पे आप देख सकते हो 12th क्लास में। तो अब x की n का क्या होता है अवकलन, x की n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स वाई फंक्शन है, फलन है, इसका अवकलन होगा dy ओवर dx प्लस y x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1 और y की 2 का n, y की n माइनस 1 x की n से आपने किया। उसके बाद y का करोगे तो y का होगा dy ओवर dx और ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है ना ही इसमें y है, तो इसका क्या हुआ, कांस्टेंट का 0। अब जो y कॉमन लोगे y के पदों में से, तो dy ओवर dx ये आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पर भी आपका dy अपॉन dx है, ये आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा प्लस 2y। अब ये जो 2x की 2 माइनस 1 यानी कि x, ये जो 2x है ये माइनस प्लस की टर्म है, जब इन्हें आप राइट में जाओगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, और y के 1 में मल्टीप्लाई करोगे y, ये भी प्लस की टर्म है, जब इसे आप राइट में लाओगे तो ये भी किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है dy अपॉन dx के, तो इसके जाता है अपॉन में, तो हो जाएगा x प्लस के 2y। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। तो नोट्स के नंबर 6 है आपका ये, और 6 क्वेश्चन में हमें भी, मैं बताया सभी क्वेश्चनों में आपको जो 15 के 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, उनमें आपको सभी dy अपॉन dx निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब देखिए सभी पदों के साथ आप dy अपॉन dx लिखोगे, तो d अपॉन dx x की क्यूब। आप यहां पे देखते हो x और y गुणन की अवस्था में है, गुणा की अवस्था में है, तो क्या करते हो, एक को फर्स्ट लेते हो और एक को आप लेते हो सेकंड, किसी को भी फर्स्ट ले सकते हो, किसी को भी सेकंड। तो क्या लेंगे, फर्स्ट क्या फॉर्म होता है, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड d अपॉन डी एक्स फर्स्ट। यहां पर भी आप देखते हो x और y मल्टीप्लाई में है, तो एक फर्स्ट और एक सेकंड, तो फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड
और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट प्लस वाई की क्यूब डी अपॉन डी एक्स वाई की क्यूब और इक्वल डी अपॉन डी एक्स 81। इसका आपको अवकलन करना है। तो देखते हैं x की n का अवकलन होता है n x की n माइनस 1। ठीक है, n x की n माइनस 1। तो n के प्लेस पर क्या है 3, तो n x की पावर n माइनस 1 x की पावर 2, ये y है और y आपका फलन है, तो इसको होगा dy अपॉन dx प्लस y। आप अवकलन करोगे x स्क्वायर का, y का नहीं, x स्क्वायर का, और x की n का होता है n x की n माइनस 1 प्लस x, ये y की 2 x की n का करोगे, क्या होता है x की n का बताओ, n x की n माइनस, तो पावर आगे आएगी आपकी और पावर में से 1 क्या हो जाएगा माइनस। ये तो x की n यानी कि y की 2 का आपने किया। अब आप बेस में y का करोगे और y फंक्शन है, इसका क्या होगा dy ओवर dx। ध्यान रखना, आप x की 2 का करते हो n x की n माइनस y, फिर आप x का करोगे 1 होता है, इसलिए नहीं करते। यहाँ पे पहले आप x की n का करोगे n x की n माइनस y, फिर आप y का करते हो और y फंक्शन है, इसलिए फंक्शन का होगा dy ओवर dx प्लस y स्क्वायर और x का अवकलन क्या होता है 1 प्लस x y की 3 का x की n माइनस 1 से करोगे n x की n माइनस 1। अब आप y का करोगे, y फंक्शन है तो dy बाई dx, और ये कांस्टेंट है जिसमें कि x नहीं है ना ही y है, क्या होगा इसका 0। अब आप सोल्व करोगे 3x स्क्वायर x स्क्वायर dy ओवर dx 2xy प्लस 2xy और dy ओवर dx प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया है जो भी जिस पद में भी आपका dy अपॉन dx है उन्हें आपको लेफ्ट में रखना है, बाकी सभी को राइट में ले जाना है। तो देखिए ये dy अपॉन dx है, ये dy अपॉन dx है और ये dy अपॉन dx के पद हैं, तो इसमें dy अपॉन dx आप क्या लीजिए कॉमन। तो ये आपने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर, ये आपने कॉमन लिया, क्या बचा 2xy, ये आपने कॉमन लिया, क्या बचा 3y स्क्वायर। ये प्लस की टर्म है, राइट में आके माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस की टर्म है, राइट में आके माइनस के होंगे, और ये भी प्लस की टर्म है, राइट में आके आपके माइनस के होंगे। ठीक है, आप इसमें माइनस कॉमन भी ले सकते हो। और ये जो ब्रैकेट है ये dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल वाले के बराबर वाले के अपॉन में जाता है, तो dy ओवर dx बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो ये बचेगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में आपका आता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसे आप नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लिखोगे x के सापेक्ष कोलाइन सभी को लिखनी है अवकलन करने पर, ये सभी क्वेश्चन में लिखना होता है। तो आप लिखोगे सभी पदों के साथ d अपॉन dx साइन स्क्वायर y, d अपॉन dx cos xy और d अपॉन dx के। बोलो ध्यान से देखना, सबसे पहले आप ये जो साइन है आप देख रहे हो साइन स्क्वायर y लिखा हुआ है, सबसे पहले आप पावर का करोगे। इसे मान लो ये आपका x है, ठीक, और ये पावर है, तो बोलो x की n का क्या होता है बताइए,
n पावर आगे आएगी और n x की n-1, ये आपने पावर का किया है। अब आधार का करोगे बेस का मल्टीप्लाई में, यानी कि d अपॉन डी एक्स किसका करोगे, साइन y का। ठीक है, ये साइन y का हुआ आपका। अब साइन y का अगर कौन एंगल x होता तो उसका करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि x का क्या होता है 1, बट इसमें क्या है कौन y, तो फिर मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स करोगे y का, तो इसका अवकलन ये हुआ। पहले आपने x के n से घात का x के n से किया, फिर आपने साइन का किया, और मल्टीप्लाई में फिर किससे किया आपने y का किया। ठीक है, प्लस अब कॉस पे आइए, बोलिए कॉस के लिए ये x है, तो कॉस x का क्या होता है माइनस, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन x यानी कि एक्स वाई। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये तो आपने कॉस का किया है, अब ये इसका कौन क्या है एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स दोगे एक्स वाई का, बराबर ये कांस्टेंट है, इसका अपन क्या हुआ 0। ठीक है, समझना ढंग से इस क्वेश्चन को। बोलिए 2 माइनस 1 साइन वाई, बोलिए साइन वाई का क्या होता है कॉस वाई, बोलिए वाई का क्या होगा फंक्शन है फलन है, क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस बोलिए साइन कॉस वाई साइन वाई आप कर चुके हो, बोलिए इसका कैसे करोगे, बताइए मल्टीप्लाई में है ये, कैसे करोगे, ये दोनों फंक्शन है x फर्स्ट और y को क्या मानोगे सेकंड, मल्टीप्लाई में है साइन एक्स वाई के, तो ब्रैकेट का यूज करना, बहुत से बच्चे यहीं पर गड़बड़ी करते हैं, यहीं तो सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पर होगी। तो अब इसमें क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट के अंदर आपको इसका अवकलन करना है, तो क्या होगा फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट इक्वल टू 0। बोलिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ाया आपने 11th क्लास में, साइन 2y, क्या होता है साइन 2y, पढ़ा है साइन 2x का फॉर्मूला, क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 11th क्लास में आपने। अब बात ये भी तो है कि आप 11th क्लास नहीं पढ़ पाए ढंग से, है ना, ये प्रॉब्लम्स है। अभी आपके अब जो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में वो इसी पर डिपेंड करेंगे, तो मुझे वो बताने पड़ेंगे तुम्हें फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बताऊंगा मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। तो साइन 2y का फॉर्मूला होता है इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई एक्स, बोलिए y का क्या होगा dy ओवर डी एक्स प्लस y, बोलिए x का अवकलन क्या होता है 1, तो साइन 2y dy अपॉन डी एक्स माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो बोलिए साइन एक्स वाई की यहां पर होगी x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस प्लस माइनस साइन वाई की y में होगी y साइन एक्स वाई इक्वल 0। ठीक है, अब आप dy पॉइंट डी एक्स को कॉमन लीजिए, तो इन दोनों में dy पॉइंट डी एक्स आपका कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद यहां पे बचता है साइन 2y और यहां पे ये, यानी कि साइन 2y और माइनस के x साइन एक्स वाई, x साइन एक्स वाई, ये आपका बचता है। अब ये जो माइनस वाई साइन एक्स वाई है, ये माइनस की टर्म है, इसे आप राइट में लाओगे तो जाएगी y साइन एक्स वाई, और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो इक्वल वाले के डिवाइड में आता है, तो dy ओवर dx इक्वल होता है y साइन एक्स वाई बाई साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, इसे नोट्स कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले हाँ बहुत बढ़िया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करो d अपॉन डी एक्स
साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स 1। ठीक है, तो आप देखते हो साइन के लिए पावर है, एक्स की एन का करोगे क्योंकि ये पूरा बेस है, आधार है, तो एक्स के अंदर क्या होता है एन एक्स की एन -1। ये तो किसका करा आपने, पावर का। अब मल्टीप्लाई में आप साइन एक्स का करोगे और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ध्यान रखना। फिर एक्स का करोगे, एक्स का 1 होता है, बोलो एक्स की एन का एन एक्स की पावर n -1। ये तो आपने पावर का किया। अब किसका करोगे कॉस वाई का। कॉस वाई क्या होता है माइनस के साइन वाई। अब मल्टीप्लाई में किस करोगे y का, y क्या होता है dy अपॉन dx। 1 का हुआ आपका कांस्टेंट है 0। 2 साइन x इंटू कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस 2 साइन y इंटू कॉस वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला है, अभी बताया था मैंने आपको साइन 2x। ये साइन 2x का फॉर्मूला है, ये भी साइन 2x का है, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पर क्या है y। dy ओवर dx इक्वल टू 0। ये माइनस के टर्म है, राइट में आकर हो जाएगी प्लस, इधर ये बचेगा। तो आप सकते हो इस तरीके से साइन 2y dy ओवर dx इक्वल साइन 2x। ये इसके अपॉन में आ जाएगा नंबर, तो dy ओवर dx इक्वल साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से और जो आपके 15 तक के क्वेश्चन है वो इनवर्स वाले हैं। उसमें आपको जो 12th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला पढ़े थे उनका यूज होता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। और अगर आप 11th क्लास के त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन केवल 3 या 4 लाइन में आपका हो जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट होगे तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपको दिया हुआ है y इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो कैसे होगा, देखो इसे आप x मान लीजिए, तो पहले आप tan इनवर्स का करोगे और tan इनवर्स का करने के बाद फिर इसका करोगे अंश बटे हर्षों। लेकिन बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, उस तरह से नहीं करना आपको क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का यूज करके आपको क्वेश्चन करना है। आप देखते हो, आप ये मानोगे, माना x इक्वल tan थीटा। जब आप फॉर्मूला देखोगे तो आप क्वेश्चन समझ में आता है। तो आप इसमें x के प्लेस पर tan थीटा रखिए, तो y इक्वल tan इनवर्स, बोलिए x के प्लेस पर क्या पुट करना है tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस x के प्लेस पर tan थीटा क्यूब है, तो आप भी क्यूब करोगे tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3x के प्लेस पर tan थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है ये 3 tan थीटा माइनस tan के क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। पढ़ के आए हो, ये किसका फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा, याद रख लेना। मैं लिख देता हूं यहां साइड में कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसे आप पढ़ के आए थे, ये आपका 11th क्लास में फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। तो अब आप देखते हो यहां पर कि ये जो फॉर्मूला है tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। तो आप इसके प्लेस पर क्या लिखोगे tan 3 थीटा। तो अब tan से tan इनवर्स कैंसल, तो आपका क्या बचता है 3 थीटा। मैं बताया 3-4 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखते हो यहां से
बोलिए अगर आप इस थीटा की वैल्यू निकालो, आप जानते हो यदि किसी में कौन का मान निकालते हो तो जो भी है ये इनवर्स बन जाता है, तो थीटा इक्वल क्या लिखोगे, tan इनवर्स x। यदि आप किसी कौन का मान निकालते हो तो जो भी त्रिकोणमिति अनुपात है वो इनवर्स बन जाता है इधर, ठीक है। तो बोलिए अब थीटा के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे, tan इनवर्स x, ये आपने थीटा की वैल्यू पुट की। अब लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो लिखोगे d/dx y, 3 मल्टीप्लाई में है 3 इंटू d/dx 10x, तो dy/dx इक्वल 3, बोलो 10x का क्या होता है अवकलन, sec² x, तो क्या आएगा इसका 3 sec² x। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 9 है, ये कंप्लीट हुआ, सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 10 किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है तो यहां पर सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, आपने देखा है ये tan इनवर्स है और मैंने यहां पर 10 लिखा हुआ है, तो क्या है ये tan इनवर्स है, और tan इनवर्स का sec² x नहीं होता, क्या होता है 1/x², ये होता है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने पहले 10 किया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है y इक्वल साइन इनवर्स, y इक्वल साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये सब फॉर्मूलाज आप कहां पर पढ़ के आए थे, 12th क्लास में। आप यहां पर भी x इक्वल tan थीटा ही पुट करोगे, तो रखिए x के प्लेस पर tan थीटा, तो साइन इनवर्स और x के प्लेस पर tan थीटा अपॉन 1 प्लस x के प्लेस पर tan थीटा पुट करोगे, स्क्वायर है तो आप लिखोगे tan² थीटा। बताइए किसका फॉर्मूला है, पढ़ा है आपने, ये किसका, sin 2 थीटा। आपने पढ़ा है कि sin 2 थीटा का tan के रूप में फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, ये आप 11th में पढ़ के आए थे। अगर यहां पर आप माइनस कर दोगे तो वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, अगर यहां पे क्या है माइनस तो वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। तो आप देखते हो कि ये जो लिखा हुआ है y इक्वल साइन इनवर्स, इसके प्लेस पर ये वैल्यू है, आप क्या पुट करोगे साइन 2 थीटा, और इनवर्स से साइन क्या होगा आपका कैंसिल, तो y इक्वल क्या निकल के आता है 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट करो। बोलिए यहां से आप लिखोगे तो थीटा इक्वल क्या होगा tan इनवर्स x, तो आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे tan इनवर्स x। अब आप करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप लिखोगे d/dx y, 2 मल्टीप्लाई में है तो अवकलन किसका होगा tan इनवर्स x का, लिखोगे 2 और d/dx tan इनवर्स x, तो dy/dx 2 और tan इनवर्स का भी आपने देखा था क्या होता है 1/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस x², तो dy/dx इक्वल 2/1 प्लस x²। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। आपका 13 है, ये आपके सामने है, सेम वही क्वेश्चन जैसा आपने 12 किया था, तो इसमें भी लेट करोगे आप x इक्वल tan थीटा, तो क्या आएगा y इक्वल कॉस इनवर्स x के प्लेस पर क्या पुट करोगे tan थीटा,
तो टेन स्क्वायर थीटा, बताइए किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा। तो आप पुट करोगे y इक्वल कॉस इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन साइन से कॉस इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे 90 माइनस, अभी बताया था, आप लिखोगे कॉस इनवर्स, साइन के प्लेस पर कॉस और एंगल को 90 में से क्या कर दोगे, माइनस। तो कॉस 90 माइनस क्या होता है, साइन थीटा ही होता है अब भी। तो इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो y इक्वल आता है π/2 माइनस 2 थीटा। आप करोगे थीटा की वैल्यू पुट, तो π/2 माइनस 2 थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स x लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx d/dx π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, तो dy/dx π/2 कांस्टेंट है 0 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx निकल के आता है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल साइन इनवर्स 2x और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आप जो है x इक्वल साइन थीटा मान सकते हो या x इक्वल कॉस थीटा मान सकते हो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं x बराबर साइन थीटा आपने लेट किया, कॉस थीटा भी लेट कर सकते हो आप, तो आपका क्या निकल के आएगा देखते हैं, y इक्वल साइन इनवर्स, बोलिए x के प्लेस पर क्या पुट करना है, साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो x के प्लेस पर आपने साइन थीटा पुट किया। तो आप देखते हो y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। बताइए आपने 10th में पढ़ा है, ये आइडेंटिटीज है, सर्वसम्मिकाएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, बताइए स्क्वायर से आपका रूट क्या हुआ, कैंसिल, तो क्या बचा केवल कॉस थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है बताइए, y इक्वल साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद होने जरूरी है आपके, तो इसके प्लेस पर लिखोगे साइन 2 थीटा, तो साइन से इनवर्स कैंसल, तो y इक्वल क्या आता है 2 थीटा, तो y इक्वल 2 और थीटा की वैल्यू पुट कीजिए यहां से, थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x। अब लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखोगे d/dx y 2 और आप अवकलन करोगे साइन इनवर्स x, तो d/dx साइन इनवर्स x, तो dy/dx साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो y इक्वल है सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, इसमें x इक्वल कॉस थीटा पुट कीजिए, तो लेट कीजिए x इक्वल कॉस थीटा, तो बोलिए थीटा इक्वल क्या होगा कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो रखिए पुट कीजिए इसमें,
y इक्वल सेक इनवर्स, बोलिए 1/2 और x के प्लेस पर क्या पुट करना है, cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा -1। तो y इक्वल सेक इनवर्स, बताइए किसका फॉर्मूला है, ये पढ़ा है आपने 11th क्लास में, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये आपको 11th क्लास के फॉर्मूला याद रखने हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल होता है cos 2 थीटा। तो y इक्वल सेक इनवर्स x, बोलिए 1/cos। 1/cos क्या होता है, सेक। सेक और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आप 1/cos को क्या कर सकते हो, बोलो सेक, और सेक से इनवर्स कैंसिल, तो y इक्वल क्या निकल के आता है, 2 थीटा। तो y इक्वल 2 और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। अब लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx, y 2 मल्टीप्लाई में है 2, तो d/dx जो अवकलन होगा वो होगा cos इनवर्स x का। तो dy/dx, बोलिए cos इनवर्स का क्या होता है, -1/√1 - x स्क्वायर। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अब जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.4 से नेक्स्ट वीडियो देखिए। तब तक आप इन्हें तैयार करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।